जम्मू के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 5 जवान शहीद। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर की है फायरिंग। देश की अर्थव्यवस्था की हालत और नाजुक। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले आज रुपए की कीमत हो गई थी एक समय पर 61 रुपए 32 पैसे। संसद में सरकार ने चढ़ाई वोट पुलाव की हांडी। फूड सिक्योरिटी पर आज बहस के आसार। 2 शर्तों के साथ समाजवादी पार्टी भी समर्थन के लिए तैयार। अवैध माइनिंग पर दुर्गा शक्ति नागपाल की मुहिम ने दिखाया रंग। नदी किनारे बिना लाइसेंस माइनिंग पर ग्रीन ट्राइब्यूनल की देश भर में रोक। मुलायम ने फिर छेड़ा बाबरी मस्जिद का राग। कहा अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पहले से था पता। मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई जाएगी गीता। शिवराज सरकार का फरमान। अल्पसंख्यक संगठन विरोध में जाएंगे अदालत। बाढ़ और बारिश ने फिर भड़काई सब्जी मंडियों में आग। दिल्ली से मुंबई तक आसमान पर दाम। प्याज और टमाटर के फिर उछल सकते हैं भाव। जूनियर वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने के बाद महिला हॉकी टीम आज लौटेगी वतन। 38 साल बाद मेडल जीतकर देश का नाम किया रोशन। क्रिकेट की बदनामी का ठीकरा बीसीसीआई पर। खुलकर बोले राहुल द्रविड़। कहा फिक्सिंग के जिम्मेदारों पर एक्शन लेकर बोर्ड की लौटाएं साख। इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन? 86 में जन्मी हर्षा चावड़ा को 1984 में जन्मी कृति पारिक ने दी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आकाश सोनी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के सैनिकों ने पुंछ में भारतीय सीमा के अंदर घुसकर 5 भारतीय सैनिकों को मार डाला है। बीती रात पुंछ की सरल पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 1 जवान घायल है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की पोस्ट के सैनिकों ने एलओसी पार किया और फिर घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और यह मसला आज संसद में भी उठ सकता है। अभी अभी संसद की कार्रवाई शुरू हुई है और जनता दल यूनाइटेड इस मसले को उठा सकता है। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सबसे पहले सुनते हैं। शिवसेना का कहना है कि भारत को अपने 5 शहीद जवानों का करारा जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। 5 का जवाब 50 से देना चाहिए। अगर 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं तो हमारा संरक्षण मंत्रालय क्या करता है, हमारा प्रधानमंत्री क्या करते हैं? 5 जवानों की शहादत, इससे पहले हमारे 2 जवानों का सर काट के भाग गए थे। हमने क्या किया? देखिए, जब तक आप भी डंडा नहीं दिखाएंगे, 5 के बदले 50 नहीं मारेंगे अंदर जाके, तब तक ये हमारी दुर्बलता का फायदा लेते रहेंगे। हिंदुस्तान की फौज डिमोरलाइज हो जाएगी इससे, और मुझे लगता है ये प्रक्रिया शुरू है। तो शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब अगर भारत नहीं देगा तो यह भारत की दुर्बलता का परिचायक माना जाएगा। पाकिस्तान से और किए गए हमले पर रक्षा मंत्री उचित कदम उठाएंगे, यह कहना है संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला का। मामला इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और बीहेडिंग का तो कोई कंफर्मेशन अभी है नहीं, हम लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए उसकी चीज को आप बिना जाने तूल देने की कोशिश न करें। लेकिन यह है कि रक्षा मंत्री जिस मामले में निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। पता चला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विदेश मंत्रालय और डिफेंस रक्षा मंत्रालय इस पर जवाब अवश्य देगा। It is an extremely unfortunate incident. If Pakistan wants to have better relations with India, I think this is not the way that we are going to have better relations. I cannot comment on the whole issue because I myself have just come to know about it in the morning. I think the defense minister and the foreign minister will be making a statement, will be better equipped to make statements on this. गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठ गया है। मिनिस्टर प्लीज, प्रधानमंत्री है, भारत के जवान
what the government has to say. नरेश जी, आप बोल चुके हैं. Please hear what the government has to say. अरे भाई बैठिए तो आप. बैठिए. अच्छा भाई प्लीज. Venkaiah ji, please. This matter was raised in the other room this morning. We worked out a way of proceeding. Mr. Naresh Agarwal was the first one. Ravi Shankar ji was the second one. I'm asking the government to state the position. Please, government is government. Government. Shukla ji. सुनिए तो आप Please allow the government to state its position. सुनिए तो सर. एक मिनट भाई. आप जो सदस्य उत्तेजित, हम इस बात को समझ सकते हैं. प्लीज सुन तो लीजिए भाई. ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है. सदस्यों ने इसकी देखिए प्लीज सदन में उठाया है. नरेश जी, आपने अपनी बात कह ली. नकवी साहब प्लीज, आप इनकी बात तो सुन लीजिए. हम रक्षा मंत्री जी से संपर्क करके रक्षा मंत्री जी से इस पे आज बयान करवाएंगे. नहीं, एक ही व्यू है मगर बात तो सुनिए. लेट अस प्रोसीड. बात तो सुनिए. अरे पुंजी आप भाई प्लीज नोटिस लिया. देयर इज अ प्रोसेस. प्लीज ऑनर इट. बोल दिया. प्लीज देखिए भाई सुन. जो एक मिनट. जो प्लीज डोंट शो एनी पोस्टर्स. प्लीज. आपकी बात का नोटिस हो गया. हाँ पता. आक्रमण तो भाई हुआ था, है ना. वेंकैया जी, you demand a discussion, it will be given, but let us hear what the government is saying. बैठ जाइए. सदस्य बैठ जाइए. नरेश अग्रवाल जी, रविशंकर प्रसाद जी, बलबीर पुंजी. No, please don't interrupt. Please don't interrupt. सारे लोग इसको गंभीरता से उठा रहे हैं. हम सब भी उतने चिंतित हैं इस मामले में और बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला. हमने रक्षा मंत्री जी को सूचित किया. आज ही इस पे बयान करवाएंगे. थैंक यू. एक्टिव होम मिनिस्टर ऐसे नहीं बोल सकते. ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ा मामला है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा. हाँ, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा. भाई आप डिस्कशन की नोटिस दीजिए. इट विल बी एग्रीड टू. हाँ बिल्कुल. आपको yes, that can follow. Whatever is the established practice of the House will be observed. Yes. Now, we have already sent the message. At the moment we get a response. भाई अब बात तय हो गई. Today only 12 o'clock. Yes. नकवी साहब बात तय हो गई. अब क्यों आगे बढ़ने दीजिए. भाई प्लीज. बलबीर जी. Honorable Leader of Opposition. The Honorable Minister has said that Just 1 minute. LOP साहब को बोलने. the Honorable Minister has said that the Defence Minister will be here to make a statement.
Now the House would not only be interested in knowing the factual details because they've already started appearing in the media. The government can officially come and give us exact details of what has happened. There are serious defense, security, and more particularly foreign policy implications of this. Therefore, whoever makes the statement on behalf of the government must be prepared to take questions on each one of these, particularly the foreign policy implications of this issue. For that you would need the foreign minister. So we don't. Only one person can make the statement at one time. Therefore, the members saying that the Honorable Prime Minister must make a statement, it will be more appropriate if that were to happen. कि इन अतिक्रमण की घटनाओं को रोकना चाहिए। कभी पाकिस्तान हमारे सिपाही का सिर काट के चला जाता है, कभी उसकी आंख निकाल के चला जाता है, कभी यहाँ के 5 जवानों को मार जाता है। तो ये सरकार किस काम की है अगर ये हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती? गवर्नमेंट गुड फॉर नथिंग। यस, द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री आर टू बी डिफेंडेड, नॉट टू बी डिस्कस्ड। थैंक यू। भारतीय जनता रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, हमारे जवान का सर काट कर ले गया और सरकार सर झुकाए बैठी रही। आज लोगों में गम गुस्सा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हमारे जवानों पर हमला हो रहा है और हम इधर से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसका करारा जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। प्रभात झा कहे हैं कि प्रधानमंत्री मूक बधिर स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा, वो तो कह दिए ना इन्होंने। हाँ, उपयुक्त बयान अलग कर रही है। तो आपने देखा कि कैसे थोड़े ही समय में ये मसला बहुत बड़ा हो गया और मामला गंभीर है। इस बात को माना भी है केंद्र सरकार ने। अभी थोड़ी देर पहले आपने राजीव शुक्ला को सुना, राज्यसभा में कह रहे थे कि ये संवेदनशील मामला है और गंभीर मामला है और इस पर रक्षा मंत्री जवाब देंगे। ये एक इशू है, ये देश की सुरक्षा का इशू है, देश की प्रतिष्ठा का इशू है, इस मारे हम लोग इसको उठा रहे हैं। जो हमने आशंकाएं उठाई है, हमें गंभीर सवाल उठाने हैं, हम सदन को चलाना चाहते हैं, तो सरकार उत्तर के समय ये न कहे कि हम तैयार नहीं हैं। एलओपी साहब ने बात कह दी है और बहुत ही गंभीर विषय है और सारे दलों का एक प्रकार से इसमें चिंता, सामूहिक चिंता है। सरकार उसकी गंभीरता को The Honorable LOP has already stated the position. विपक्ष ने ऑलरेडी ये बात कह दी है और हम उसी हिसाब से संपर्क कर रहे हैं और वो लोग आके यहाँ पे बयान देंगे। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री की बयान प्लीज। अरे हमने स्वयं चिंता व्यक्त की है, हमने स्वयं चिंता व्यक्त की है, हमने स्वयं चिंता व्यक्त की है। हमने खुद कहा गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, हम भी उतने चिंतित हैं। आ जाएगा, बात खत्म हो गई। भाई, honorable members are expected to be in the house till the house is functioning. So what? जितना संयम बरतना चाहिए उससे ज्यादा ही हम बरत चुके हैं। आवश्यकता है कि इसके ऊपर बड़ी कड़े ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। और इसके लिए सरकार को जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। अभी हमारे 5 जवानों की मौत हुई, दूसरी तरफ चीन हमारे ऊपर आंख निकाल करके दिखा रहा है। तो यह मामला गंभीर है और इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी कमजोरी देश की नहीं दिखानी चाहिए। एक बात और, मुलायम सिंह यादव जी इतने सालों बाद कह रहे हैं कि शंकर दयाल शर्मा जो उसमें के राष्ट्रपति थे, उनको इस बात की जानकारी थी कि बाबरी मस्जिद गिराई जाने वाली है। क्या इतने? तो आपने देखा कि कैसे लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है, साथ साथ सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं विपक्षी दल। और इस वक्त राज्यसभा में क्या हो रहा है एक बार फिर देखते हैं। लाइव विजुअल्स आप राज्यसभा से देख रहे हैं।
ji, you have been on your feet for exactly 15 minutes. That is more than the time allotted to you in a proper short duration discussion. नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए इस मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मैं संवेदना प्रकट करता हूं उन बहादुर जवानों की जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दी है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने दूसरा ट्वीट किया है और कहा है कि चकांदाबाग इलाके में पुंछ में जो 5 भारतीय सैनिक मारे पाकिस्तान ने, ये भारत को किसी भी तरह स्वीकार नहीं हो सकता है। और जो तीसरा और सबसे कड़ा ट्वीट है उनका कि यूपीए सरकार कब तक सोती रहेगी, भारत की सीमाओं को कब ये सरकार सुरक्षित करेगी, चाहे चीन से, वहां चीन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत की ओर फायरिंग कर रहा है, इस पर कब जागेगी केंद्र सरकार। ये मोदी ने 3 ट्वीट किए हैं। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से सितंबर में मिलने वाले हैं और नवाज शरीफ को समझना होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा। इस बीच इसी मुद्दे पर बातचीत चल रही थी और अभी अभी राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई पहले ही स्थगित हो गई थी और अब राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। और फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को यह भी कहा है, अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोकता है तो एक वक्त आएगा कि इंडियन फौज को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने यह कहा था कि वो सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगेंगे और पूरा विपक्ष इस मसले पर एक है। न बगैर किसी कंडीशन के बात नहीं होनी चाहिए, वातावरण बने बातचीत के लिए, खूब दबा के बातचीत होनी चाहिए। शरीफ साहब आए थे तो हम सब लोगों को लगा था कि शायद माहौल में कुछ सुधार आएगा, लेकिन जो आज की घटना है वो तो बहुत ही शर्मनाक है और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को और हमारी जो विदेश नीति है वो टोटल फेल कर गई है। उनकी क्यों बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश राइफल्स कोई संगठन थोड़ी है, उसके लोग हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। तमाम भारतीय उपमहाद्वीप के मुल्कों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, छोटे छोटे मुल्क भी आपको घुड़की दिखाते हैं, मजबूत नेतृत्व का अभाव है। हम चाहते हैं कि सारा विपक्ष इस सवाल को लेकर के सरकार के साथ है, सरकार इसमें सख्त कार्रवाई। और संसद में हंगामा हुआ भी है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में कम से कम 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं पुंछ सेक्टर में। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, देखते रहिए जी न्यूज। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं। It will affect. Obviously, it will affect. People in India will not want that their soldiers are going to be they'll keep on dying, and we keep on talking of friendship. Both things cannot go on at the same time. बीजेपी का कहना है बातचीत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बातचीत बंद नहीं हो सकती है। हम अगर किनारे में बैठ गए तो फिर रास्ता निकल नहीं सकता है। रास्ता निकालने के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी और उनको भी अगर रास्ता निकालना है तो ये बातें बंद करनी पड़ेंगी, घुसपैठ बंद करना पड़ेगा और ये मारना धाड़ना बंद करना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर वो सचमुच आतंकवादियों से नजात मांगना चाहते हैं तो उसमें हिंदुस्तान का हाथ अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो आतंकवाद से कभी भी पाकिस्तान बच नहीं सकता। तो फारूक अब्दुल्ला जो बड़े कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं पाकिस्तान की, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी फौज इस तरह के हमले रोकती नहीं है तो भारतीय फौज को रोकना मुश्किल हो जाए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए। लौटते एक ब्रेक के बाद। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।
அடிக்கடி கரண்ட் ஆஃப் ஆறதுனால நான் கடையை மூடிடலான்னு இருந்தேன். ஆனா இன்னைக்கு பிசினஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன். Ardhi hii ilikuwa tasa, hakuna maji, hakuna chakula. Kisha siku moja maisha yetu ilibadilika. People ask how I keep smiling in such a critical place. I say thanks to Kirloskar. கிர்லோஸ்கருக்கு நன்றி, அது என் வாழ்க்கைய மாத்திடுச்சு. Kilota ilibadilisha hatima yetu. कैसा ये मदहोश सा पल है,